तो उस चाकू को निकालकर वो अपनी बहन की गर्दन पर रखता है और जैसे ही वो चाकू अपनी बहन की गर्दन पर रखता है तुरंत उसकी बहन की आंख खुल जाती है और वो तुरंत अपने पिताजी के पास जाता है और चाकू से उनका भी गला रेत देता है और अपनी मम्मी का इंतजार करने लगता है कि वो वॉशरूम से कब बाहर आएगी। जैसे ही उसकी मम्मी वॉशरूम से बाहर आती है वो उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें बेड पर गिरा देता है। अर्जुन अपना मेन गेट लॉक करता है और तभी पुलिस स्टेशन में एक फोन जाता है जो फोन अर्जुन ने ही किया था। वो ये बोलता है कि मेरे घर में घुस के मेरे परिवार वालों का किसी ने मर्डर कर दिया है। उसे लगता था कि ये सारी दिक्कत मेरी बहन की वजह से, अगर ये नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता। अगर आप पढ़ते लिखते नहीं हो, अगर आप उल्टे सीधे काम करते हो, तो हर किसी के घर वाले ये काम करते हैं। उस चीज़ के लिए घर वाले आपको डांटते भी हैं, उस चीज़ के लिए घर वाले आपको पीटते भी हैं और उस चीज़ के लिए घर वाले आपको समझाते भी हैं कि ऐसे काम मत कर, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। और ये सीन हर किसी के घर में होता है। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है, अगर वो पढ़ाई ज़्यादा करती है, घर वालों का कहाँ मानती है, तो सारे घर वालों का प्यार आपकी बहन पर ज़्यादा होगा क्योंकि वो घर वालों की बात मानती है और वो पढ़ाई भी करती है घर का काम करने के साथ साथ। अगर घर वालों ने आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दे रखी है और आप फिर भी अपने काम को नहीं करते, आप अपनी पढ़ाई नहीं करते, उल्टे सीधे काम करते हो, तो घर वाले आपको पीटते भी है और घर वाले आपको डांटते भी है और घर वालों का ये काम जायज़ भी है। और आप इस चीज़ को गलत डायरेक्शन में ले जाओ, रॉन्ग डायरेक्शन में आप इस चीज़ को ले जाओ, तो आप घर वालों के दुश्मन बन जाओगे। विकास दिव्या कीर्ति सर की मैंने एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में विकास दिव्या कीर्ति सर ये बोलते हैं कि जब लड़का जवान होना शुरू होता है और जब तक उसकी शादी होती है और जब तक उसके बच्चे नहीं होते, तब तक वो अपने माँ बाप का दुश्मन बना रहता है। यानी माँ बाप उसे कितनी भी सही बात बोल दे, उसे वो चीज़ लगेगी गलत, लेकिन जिस दिन वो लड़का बाप बन जाएगा उसे वो सारी चीज़ें सही लगने लगेंगी जो उसके माँ बाप उसके लिए बोलते थे। और एक ऐसी ही घटना हुई दिल्ली के नेप सराय में, जिसमें एक लड़के ने अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बहन तीनों का मर्डर कर दिया केवल इस बात पे उसके लड़के के माँ बाप उसकी बहन को ज़्यादा प्यार करते थे। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा होता है और तभी पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन जाता है जो फ़ोन अर्जुन ने ही किया था। वो ये बोलता है कि मेरे घर में घुस के मेरे परिवार वालों का किसी ने मर्डर कर दिया है। उसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस आने के बाद वहाँ पर जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि हाँ कि कोई लोग घर के अंदर आया और उसने घर के अंदर घुसा और उसने घर के सभी लोगों को मार दिया। जब पुलिस ने गांव वालों के साथ इंट्रोगेशन की तो उन्हें पता चला कि उनके गांव में पहली बार ऐसी घटना हुई है, आज तक भी ऐसी घटना कभी नहीं हुई। और जब पुलिस वालों ने अर्जुन के बारे में पूछा तो गांव वालों ने बताया कि अर्जुन एक सबसे अच्छा लड़का है, जो गांव का सबसे अच्छे लड़कों वाला ग्रुप है वो उसमें आता है। वो ना ही किसी के साथ फालतू बोलता है, ना ही किसी से फालतू मतलब रखता है, अपने काम से काम रखता है। तो पुलिस वालों का ध्यान अर्जुन पे गया भी नहीं, तो पुलिस वाले इस चीज़ में जुट गए कि आखिर ये हुआ कैसे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे पुलिस इस बात को मान सके कि कोई दूसरा आदमी आया, वो घर के अंदर घुसा और घर के अंदर घुसकर उसने सभी लोगों का मर्डर कर दिया। जब पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ की तो अर्जुन उनकी पूछताछ से हिचकिचाने लगा। पुलिस को इसी बात पे शक हो जाता है और अर्जुन के हाथ पे एक छोटी चोट लगी हुई थी। जब पुलिस ने उसके बारे में पूछा तो अर्जुन इस बारे में भी कुछ नहीं बता पाता। पुलिस ने अर्जुन से और भी ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब अर्जुन नहीं दे पाया और पुलिस के पूछने पर हर बार अर्जुन अपने घर से निकलने का टाइम गलत ही बता रहा था, अलग ही बता रहा था। इससे पुलिस को अर्जुन पर शक होता है और पुलिस अर्जुन को इंट्रोगेशन के लिए उठा लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो अर्जुन क्या क्या बताता है उसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे की जमीन हट जाएगी। अर्जुन सबसे पहली बात बताता ये है कि अर्जुन से अर्जुन के घर वाले प्यार नहीं करते। वो अर्जुन से ज़्यादा प्यार अर्जुन की बहन से करते हैं और अर्जुन को बात बात पर डांटते हैं, पढ़ने लिखने के लिए बार बार बोलते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत अर्जुन को ये है कि अर्जुन के जो पिता थे वो उनके दोस्तों के सामने भी अर्जुन को डांटते थे और अर्जुन को ये वाली बात अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने पिता की इस बात से लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। अपनी माँ से वो इस वजह से नाराज़ था क्योंकि उसकी माँ उससे ज़्यादा उसकी बहन से प्यार करती थी, क्योंकि उसकी बहन पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देती थी। इसीलिए पेरेंट्स का जो प्यार था वो उसकी बहन के ऊपर ज़्यादा था। और अर्जुन एक बात और बताता है, उसके माँ बाप ये भी बोलते थे कि इसकी जो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हम अपनी बेटी को देंगे और अर्जुन जब कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ नहीं करता और हमारा कहा नहीं मानता, तो इसे हम अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे। वो शायद इस बात को अर्जुन को डराने के लिए बोलते हो कि शायद अर्जुन सुधर जा, लेकिन अर्जुन इस चीज़ को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाता है और वो इतना बड़ा क्राइम कर देता है। अर्जुन अपनी बहन से इस वजह से गुस्सा था, उसे लगता था कि ये सारी दिक्कत मेरी बहन की वजह से, अगर ये नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता। अगर मैं अकेला ही होता तो दोनों घर वालों का प्यार यानी माता पिता का प्यार मेरे ऊपर ही होता। केवल घर वाले मुझे डांटते हैं इसकी वजह से। अर्जुन ने सोचा कि अगर ये नहीं रहेगी तो माँ बाप का प्यार मेरे ऊपर आ जाएगा। मर्डर करने से पहले अर्जुन ने सबसे पहले अपने पापा का आर्मी वाला चाकू निकाला और उसके बाद वो अपनी बहन के रूम में जाता है जहाँ उसकी बहन सो रही होती है। तो उस चाकू को निकालकर वो अपनी बहन की गर्दन पर रखता है और जैसे ही वो चाकू अपनी बहन की गर्दन पर रखता है तुरंत उसकी बहन की आंख खुल जाती है और उसकी बहन देखती है कि उसने चाकू उसकी गर्दन पर रखा हुआ है। तो उसकी बहन
अर्जुन के हाथ में काट लेती है, केवल इस वजह से कि अर्जुन क्या कर रहा है। और अर्जुन को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अर्जुन अपनी बहन का गला रेंग देता है। अपनी बहन को मारने के बाद अर्जुन जाता है अपने पेरेंट्स के कमरे में, जहाँ उसकी मम्मी वॉशरूम जा रही थी, और वो तुरंत अपने पिताजी के पास जाता है और चाकू से उनका भी गला रेत देता है और अपनी मम्मी का इंतजार करने लगता है कि वो वॉशरूम से कब बाहर आएंगी। जैसे ही उसकी मम्मी वॉशरूम से बाहर आती है, वो उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें बेड पर गिरा देता है और उसके बाद उनका ही मर्डर कर देता है। और ये सारे मर्डर करने के बाद अर्जुन अपना मेन गेट लॉक करता है और जो उसके कपड़े खून में सन चुके थे उन कपड़ों को वो उतारता है, अपने हाथ धोता है और उस चाकू को भी धोता है और उस चाकू को और उन कपड़ों को जहाँ पर वो मॉर्निंग वॉक के लिए गया था वहीं पे साथ ले जाता है और चाकू और कपड़ों को वहाँ पर ही फेंक देता है। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को वो चाकू और उसके वो कपड़े वहाँ पर ही मिलते हैं। अपने हाथ से पकड़ के उसने जिस नल के हत्थे को खोला था उस हत्थे पर भी उसके खून के निशान थे। अर्जुन के हाथ पर जो चोट के निशान थे, जो हाल फिलहाल के थे, अर्जुन उन चोट के निशानों का भी जवाब सही से नहीं दे पा रहा था। अर्जुन के हाथ में जो अर्जुन की बहन ने काटा था उस काटने को भी अर्जुन सही से नहीं बता पाया था और इसी बेसिस पे पुलिस ने उसे उठा लिया और हिरासत में ले लिया। अर्जुन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, अर्जुन की एज लगभग 20 साल के आसपास थी और अर्जुन एक स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियन था। अर्जुन मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। अर्जुन के पिता का नाम राजेश कुमार था, अर्जुन की मम्मी का नाम कोमल था और उसकी बहन का नाम कविता था। कविता की एज लगभग 23 साल थी। अर्जुन की मम्मी की उम्र लगभग 46 साल थी और उसके पापा की उम्र लगभग 51 साल थी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे गलत करते हैं तो घर वालों का हक बनता है कि वो अपने बच्चों को डांटे और सही दिशा दे। अगर बाप अपने बच्चों को नहीं डांटता तो फिर बच्चे और गलत राह पकड़ लेते हैं। इसीलिए बाप का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को डांटे। जिन लोगों की शादी हो चुकी है या जिन लोगों की शादी फ्यूचर में होगी, तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है और जिनके बच्चे हैं वो भी कभी बच्चे हुआ करते होंगे और वो भी अपने माँ बाप का कहना उन्हें भी कभी ना कभी बुरा लगता होगा और आपको भी फिलहाल लगता है। लेकिन जब आप पापा बन जाओगे तो आपको तभी पता चलेगा कि माँ बाप कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर या उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए। ऐसी घटनाओं को सुन के दिल दहल जाता है लोगों का। अगर माँ बाप अपने बच्चों को नहीं डांटेंगे तो बच्चे फिर क्या से क्या करने लगेंगे। अगर माँ बाप बच्चों को डांटते हैं और ऐसी घटनाएं होने लगी तो क्या होगा? कौन माँ बाप अपने बच्चों को डांटेगा या कौन बहन अपने भाई को डांटेगी या कोई माँ अपने बेटों को डांटेगी? अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा? कौन डांटेगा?